हेलो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को टू बी कंटिन्यू किया जाएगा और आज हम लोग देखेंगे 8.2 एक्सरसाइज। ठीक है, इसके पहले में हम लोग 8.1, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक देख चुके थे और ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 to 4 देखेंगे और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और किस बुक से देखेंगे भैया? तो ये होगा आपका न्यू एनसीईआरटी का बुक का न्यू एडिशन का धब्बा लगा के लेके आए हैं। तो ये आपका न्यू जो होगा रेस्टलाइज सिलेबस करके दिया हुआ है, उस बुक से आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। सारा सोल्यूशन आपको एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे और एग्जाम के लिए तो भैया इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए उसके ऑप्शन चूज कीजिए, ए बी सी डी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही रहा है क्योंकि 18 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, 2 ही क्वेश्चन असर्शन रीजन होंगे, तो एमसीक्यू एकदम बनाएगा। पहला ही क्वेश्चन है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है? साइन 60, कॉस 60, tan 60 या फिर साइन 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो सॉल्व कर लोगे। 2 के जगह 2, tan 30 किसके बराबर होता है? 1 बाई रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 1 के जगह 1, tan 30 किसके बराबर होता है? 1 बाई रूट 3, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब ये 2 बाई रूट 3 हो जाएगा और नीचे वाला को लोगे तो 1 प्लस 1 बाई 3, क्योंकि स्क्वायर करोगे रूट का तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3। तो ये 2 बाई रूट 3 और नीचे में आ जाएगा एलसीएम लेके तो 3 प्लस 1 बाई 3, तो ये आ जाएंगे 2 बाई रूट 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। क्यों? क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे 4, नंबर ऑफ टर्म 4 को दिख रहा था, 1 2 3 4, तो जब भी 4 टर्म रहे 2 ऊपर का जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिखते हैं। इसको इससे काटिएगा तो ये 2 बार में होगा और ये एक 3 में, एक सिंगल 3 में कितना रूट 3 होता है? 2, तो इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3। अब बाई 2 तो था ही, इधर रूट 3 था, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एक 3 में 2 रूट 3 होता है, ये रूट 3 से रूट 3 कटता, सिर्फ बचता क्या? रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2। अब यहाँ ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, समझ में आया? सिंपल वैल्यू लिखिए, सॉल्व किए। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो tan 30 किसके बराबर होता है? 1 बाई 2, सॉरी साइन 30 किसके बराबर होता है? 1 बाई 2। tan 60 किसके बराबर होता है? तो सिर्फ रूट 3। cos 60 किसके बराबर होता है? तो 1 बाई 2। और साइन 60 किसके बराबर होता है? तो रूट 3 बाई 2। तो किसका वैल्यू मैच कर रहा है? रूट 3 बाई 2 किस पे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन ए पे, ऑप्शन नंबर ए पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इतना ही है और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में सेकंड देखते हैं, अभी एमसीक्यू होंगे। दूसरा में एमसीक्यू दिया हुआ है क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 प्लस 1, 0 बाई 1, 0 आ जाएगा। अब इसमें किसका 0 वैल्यू होता है? तो 0 तो एक यहाँ भी आया हुआ है, एक यहाँ आया हुआ है, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइन होता है। tan 90 नॉट डिफाइन, sin 45 1 बाई रूट 2 होता है और 1 तो हो नहीं सकता है, 0 आया तो सिंपल 0, खत्म, इजी, बहुत इजी। फिर उसके बाद तीसरा में sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो इतना बराबर इतना लेके। ठीक है, और a का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अभी 10th क्लास वाले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ बारी बारी से एक बार 0 पुट करेंगे एक जगह, एक बार 30, एक बार 45, एक बार 60, जिसमें वैल्यू मैच कर जाए। जैसे मान लो हम लोग इधर वाले को LHS लेंगे, इधर वाले को RHS लेंगे, तो साइन 2a, 2 की जगह 2, a की जगह 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 किसके बराबर आता है? 0 के बराबर। आरएचएस अगर देखेंगे तो 2 साइन ए दिया हुआ, तो 2 की जगह 2 साइन ए की जगह 0, साइन 0 0, 2 इंटू 0 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बाकी भी तीनों पुट कर लीजिए बारी बारी से और फिर उसके बाद निकालो तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 ही आएगा, ये पहला में ही दे दिया, अच्छी बात है। फिर इसी का फोर्थ पार्ट अगर देखोगे तो 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा? cos 60, sin 60, tan 60, 60 60 60 तीनों का, और sin 30। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करो, 2 के जगह 2, tan 30 अगेन 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 के जगह 2 बाई रूट 3, नीचे वाला करोगे तो 1 माइनस 1 बाई 3, क्योंकि 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 1 बाई 3 होगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 बाई रूट 3, ये 3 माइनस 1 बाई 3। ठीक है, ये एलसीएम लोगे तो 2 रूट 3 और इसमें से माइनस करोगे तो 2 बाई 3 आ जाएगा।
फिर जब भी 4 टर्म रहे ऊपर का 2 टर्म जस का तस और नीचे वाले को पलट के लिख दोगे तो ये इससे कट जाएगा। 1/3 में 2 √3 होता है तो सिर्फ √3 बच जाएगा। और √3 किसका वैल्यू होता है? तो साइन 60 tan 60 में ही √3 होता है, क्योंकि cos 60 आपका होता है 1/2, ये होता है √3/2 और ये होता है अगेन 1/2, तो tan 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो काफी मजेदार, इसमें स्टार लगा लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा और आपका जो यूनिट टेस्ट होगा या फिर स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होता है, पीरियोडिक टेस्ट होता है या फिर प्री बोर्ड्स होंगे, वो सब में भी आते रहेंगे। ठीक है, if tan a plus b इक्वल टू √3 और tan a minus b इक्वल टू 1/√3 और a plus b जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है या फिर बराबर है, a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो बड़ा है b से, फाइंड a एंड b। तो यहाँ पे करेंगे क्या, tan a plus b बराबर √3 दिया हुआ है, तो tan के केस में 1/√3 नहीं सर, सिर्फ √3 किसके बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री, tan 60, tan से tan खत्म, तो a प्लस b जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। देन a बराबर आप लिख सकते हो 60 माइनस b, प्लस में b है उस तरफ जाएगा तो माइनस में। फिर यहां अगर देखिएगा तो tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, tan के जगह tan, और यहां अगर देखोगे तो tan 30 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 tan के केस में दोनों वैल्यूज देखते हैं, tan है इधर तो tan देखेंगे, साइन रहेगा तो साइन, जैसा दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म उसमें वैल्यू मैच कीजिएगा दोनों में क्या है। tan से tan कट गया बट काटना नहीं, कभी भी कट गया लेकिन काटना नहीं, तो a माइनस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर आएगा। a की जगह क्या लिखोगे, 60 माइनस बी और b की जगह b इक्वल टू 30, माइनस b माइनस 2b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस में 60 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में 60। ठीक है, तो ये माइनस 30 ही बचेगा और इधर से माइनस 2b, देन b बराबर माइनस 30 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, तो b किसके बराबर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जैसे b 15 आएगा तो a का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा आपका, क्योंकि a बराबर जो है वो किसके बराबर लेके आए थे, 60 माइनस b, तो 60 माइनस 15 45, ए किसके बराबर आ गया, 45 के बराबर आ गया। ऐसे लिख के छोड़ दो तो सही, या फिर आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो कि ए बराबर जो है वो 45 है और बी बराबर जो है वो 15 है, बस हो गया। ठीक है, इजी बन जाता है, ऐसे ही ट्राई करोगे ऐसा क्वेश्चंस काफी करने का। ठीक है, आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चंस होंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जो दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है, और जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ऐसे ही तुक्का नहीं मारना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, कभी नहीं, कभी भी एंगल से ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये जो a प्लस बी जो है वो पूरा ही इसका थीटा है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा होते हैं वो प्रोडक्ट नहीं होते हैं, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सही बात है, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो इसके लिए देखो 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 0 30 45 60 फिर 90। साइन का वैल्यू देखना, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू लिखोगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो, इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो। इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, डिवाइड करोगे रेशनलाइज करके तो 1.414 और 2 से डिवाइड करोगे तो 0.7 टाइप में आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3/2, तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 टाइप में आ जाएगा, और ये तो पूरा एग्जैक्ट 1 होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 0 है, 0.5 है, 0.7 है, 0.8 है, फिर बढ़ के कहाँ चला गया 1 के पास। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एंगल्स भी, सॉरी उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है एंगल्स बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कभी नहीं, क्योंकि cos जो है उल्टा में लिखा था, तो cos 0 पे ही सीधे 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, और √3/2 का वैल्यू कितना है 0.8, ये सेम वैल्यू होता है 1/√2, तो यही रहेगा, इसका वैल्यू 1/2 और यहाँ 0। तो यहाँ पे cos में क्या होता है, cos के केस में क्या होता है, उल्टा होता है, cos के केस में क्या होता है, उल्टा होता है,
तो cos थीटा इंक्रीज करेगा जब थीटा डिक्रीज करेगा, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा फॉल्स। कॉस के केस में उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। फिर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, चाहे थीटा का कुछ भी वैल्यू लो, सब में साइन कॉस बराबर होगा। असंभव, सिर्फ एक ही जगह बराबर होगा 45 पे, 1/√2 1/√2। साइन 0 0 बट साइन 0 0 बट कॉस 0 1 होता है, तो यही दोनों इक्वल नहीं है। ये भाई जी बोल रहे हैं सब जगह बराबर है, तो ये भी क्या है, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कॉट इज नॉट डिफाइंड एट ए बराबर 0, ठीक है, कॉट जो है वो डिफाइन नहीं है, कब, जब ए बराबर 0 डिग्री है। तो कॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। ए की जगह कितना लिखना है, 0, तो कॉस 0 बाई साइन 0, ठीक है, कॉस 0 बाई साइन 0, तो ये आपका कॉस 0 1 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब आप सही बोल रहे हैं भाई जी, ठीक है, आप सही बोल रहे हो, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, बस हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मिलेगा 8.3, ठीक है, क्योंकि 8.4 जो पुराने वाले बुक्स में होंगे वो उसमें 8.3 डिलीट हो चुका है, नए वाले बुक में 8.4 को ही 8.3 बना दिया गया है, तो ये रैशनलाइज सिलेबस में मिलेगा आपको, तो 8.3 एक्सरसाइज होगा। और थैंक यू सो मच पूरा सेशन देखने के लिए। और अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को क्या कर लोगे, लाइक कर लोगे, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए ना, पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं भैया, तो इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कुछ नहीं दे सकते हो तो सब्सक्राइब तो दे ही सकते हो। और गर्व से बोलोगे ऑलवेज, जय हिंद जय भारत।